Hello students, in this series of lectures we were studying about the microorganisms. Micro means small, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. उसके बाद हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर 5 ग्रुप्स हैं. कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी. तो पिछली 3 वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल क्यों है और हार्मफुल क्यों है, उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है. उसके बाद वायरस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है. उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ क्या होते हैं और उनसे डिजीज कौन कौन सी होती है. आज हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में. एल्गी क्या होता है? एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स. एल्गी क्या है? सिंपल होते हैं, प्लांट के जैसे ऑर्गेनिज्म. क्यों? क्योंकि इनके पास प्लांट्स की तरह क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जिस प्रकार प्लांट्स के पास क्या है, क्लोरोफिल है अपना फूड बनाने के लिए, उसी प्रकार से एल्गी भी वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल होता है अपना खाना खुद बनाने के लिए. Algae, however, differ from plants because they do not have proper root, stem and leaves. Algae प्लांट से अलग कैसे है? अगर एल्गी और प्लांट एक जैसे हैं तो हम एल्गी को एल्गी, प्लांट को प्लांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, कुछ समानता नहीं है. मतलब कि कुछ डिफरेंस क्या है? एल्गी के पास प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायएटम्स एंड सीवीड्स. ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं एल्गी के. ओनली सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर. कुछ एक एल्गी कैसी हैं? यूनिसेलुलर. लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर, यानी कि उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होगी. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड डायएटम्स आर द सिंगल सेल्ड एल्गी. क्लेमाइडोमोनास और डायएटम जो है ये वो एल्गी हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होगी, एक सेल से बनी होगी. तो ये दोनों क्या है? सिंगल सेल्ड एल्गी. उसके बाद वेयर एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरोगाइरा आर द मल्टी सेलुलर एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पाइरोगाइरा ये जो है ये कैसे होती है? मल्टी सेलुलर. इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है. द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोसफियर. जो ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है, इसके पास क्या एबिलिटी है? ये क्या कर सकती है? नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना. हमने क्या पढ़ा इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है. तो N2 फॉर्म में प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए N2 को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज़ NH2, NH3, NO2, NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना. यानी कि N2 को फिक्स करना किसी और फॉर्म के अंदर, ताकि इन फॉर्म्स में प्लांट्स को यूज़ कर पाए और प्लांट्स नाइट्रोजन ले पाए ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन को फिक्स करना. इसमें कौन हेल्प करती है? एल्गी हेल्प करती है. हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था पहले भी. कहाँ पर? बैक्टीरिया में. ये भी किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं. बैक्टीरिया भी और एल्गी भी हेल्प करती है. उसके बाद 5th ग्रुप फंजाई का. फंजाई क्या होते हैं? आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डो नॉट हैव क्लोरोफिल. फंजाई के अंदर क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सम एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर यीस्ट, मोल्ड्स सच एज ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, मशरूम्स, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स. ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के. ऑल फंजाई एक्सेप्ट यीस्ट आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी. एक पॉइंट याद करने वाला ये है कि सारी फंजाई में से एक अकेली फंजाई है यीस्ट, जो कैसी होती है? यूनिसेलुलर. यानी कि यीस्ट की बॉडी किससे बनी होगी? एक सिंगल सेल से बनी होगी. बाकी सारी फंजाई कैसी हैं? मल्टी सेलुलर. और किससे बनी है? आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफा. एक सिंगल थ्रेड को बोलेंगे हाइफा, यानी हाइफी. यानी कि किससे बनी है? ये फंजाई की बॉडी बनी है फाइन थ्रेड से, धागे से बनी, बोले हाइफी. और एक बॉडी के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जिनको मिला के बोलेंगे हम माइसीलियम. माइसीलियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ हाइफी. सिंगल थ्रेड को बोलेंगे हाइफी, और जब बहुत सारे धागे एक साथ ग्रो कर रहे हैं
पूरा एक नेटवर्क बन गया, उनका जाल सा बन गया, उसे बोलेंगे माइसीलियम। तो फंजाई की बॉडी किससे बनी है? बहुत सारे हाइफी से बनी होती है। सम फंजाई लुक लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स। कुछ एक फंजाई ऐसी हैं जो दिखती हैं प्लांट की जैसी, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगी। फंजाई नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो, यानी कि फंजाई ग्रो कहाँ करती है? जहाँ पर क्या हो, गर्म, जहाँ की जगह गर्म हो और वहाँ पर मॉइस्चर भी होना चाहिए। मॉइस्चर मतलब कि उस गर्म कंडीशन के अंदर वहाँ पर वाटर कंटेंट मौजूद होना चाहिए, वहाँ पर नमी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। मोस्टली फंजाई क्या होती है? सेप्रोफाइट्स, विच फीड ऑन डेड थिंग्स लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई डेड प्लांट का पार्ट पड़ा है, कोई डेड एनिमल का पार्ट पड़ा है, उसके ऊपर ग्रो करती है फंजाई, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो ग्रो करे डेड पार्ट्स के ऊपर। सम ऑफ फंजाई आर पैरासाइट। कुछ फंजाई पैरासाइट भी हैं। मीनिंग क्या है पैरासाइट का? दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कोज डिजीज, यानी कि वो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगी और बॉडी के अंदर डिजीज कोज करेंगी। ठीक है, उसे बोलते हैं पैरासाइट। अ मोल्ड इज अ फर लाइक ग्रोथ ऑफ माइन्यूट फंजाई अकरिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। मोल्ड किसे बोल रहे हैं हम? मोल्ड ग्रोथ को बोल रहे हैं, जो कहाँ पर ग्रो करी फंजाई? फंजाई ग्रो करी है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, मॉइस्ट कंडीशन में और वार्म कंडीशन में, उसे बोलते हैं मोल्ड। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड फंजाई आर राइजोपस। राइजोपस ब्रेड मोल्ड क्यों है? क्योंकि राइजोपस फंजाई लगती है ब्रेड के ऊपर। जब ब्रेड बहुत टाइम तक रखी रहेगी तो उसके ऊपर एक ब्लैक रंग की फंजाई लग जाती है, फंगस लग जाती है, वो होती है राइजोपस। फिर है पेनिसिलियम एंड एस्परजीलस। ये है पेनिसिलियम और ये है एस्परजीलस। ठीक है, उसके बाद है द फंजाई लाइक यीस्ट एंड मोल्ड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो यीस्ट है और जो मोल्ड होते हैं वो छोटे होते हैं साइज के अंदर। एंड कैन बी क्लियरली सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। The yeast and mold are the fungi which can be considered to be microorganism. The fungi such as mushroom, toadstool, puffballs are bigger in size. जो yeast है और mold है ये fungi स्मॉल साइज का स्मॉल होती है, लेकिन मशरूम है, toadstool है, puffballs हैं, ये कौन सी फंगस है जो कि साइज में बड़ी होती हैं। Some of the human disease caused by fungi are ringworm and athlete's foot. कुछ एक डिजीज है कौन कौन सी? रिंगवर्म और एथलीट्स फूट। जो कौन कोज करता है? जो फंजाई कोज करती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपको आपकी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। वायरस जो है वो अलग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट क्यों है? इसका आंसर लिखोगे आप वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। उसके बाद लिखोगे बिकॉज। फिर आप लिखोगे ये वाली लाइन वायरस से लेके और यहाँ तक। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। Thus, as long as viruses are outside the living cells, they behave as non-living things. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करना आपको। तो इस क्वेश्चन में पहले आप लिखोगे वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया बिकॉज। उसके बाद जो लाइन टिक की आपने पीछे वो लिखोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 23 पे। दैट इज दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको लिखनी डेफिनेशन, उसके बाद ये 5 एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। इनमें से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल आप कॉपी के अंदर लिख लोगे। उसके बाद क्वेश्चन है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 23 ये वाला लाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो आपको लिखनी है सिर्फ एक लाइन इस क्वेश्चन के, 2 लाइन बस। उसके बाद क्वेश्चन है नेम एनी 2 बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। यानी कि आपको 5 ग्रुप्स के
दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा आपको आंसर में राइट कैसे करना है, लिख के बैक्टीरिया, आगे आप लिखोगे दो एग्जाम्पल कौन कौन से, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद लिख के वायरसेस, उसके बाद लिखोगे दो एग्जाम्पल कौन कौन से, HIV और कॉमन कोल्ड वायरस, ठीक है। उसके बाद लिखोगे प्रोटोजोआ, उसके अंदर लिखो दो एग्जाम्पल लिखोगे कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा और प्लाज्मोडियम। इनमें से कोई भी 2 या 3 आप राइट कर लोगे। उसके बाद लिखोगे एल्गी के बारे में, एल्गी लिख के आगे डैश लगा के और 2 एग्जाम्पल कौन कौन से, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोकाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायएटम सीवीड। इनमें से कोई भी 2 या 3 जो आपको ईजी लगे वो आप राइट कर लोगे। उसके बाद देखोगे फंजाई, डैश लगा के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से, कोई भी 2 जो आपको याद हो, यीस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इन चारों में से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल आप लिखोगे। सिर्फ एग्जाम्पल राइट करने हैं, बैक्टीरिया डैश फिर 2-3 एग्जाम्पल, वायरस डैश फिर 2-3 एग्जाम्पल, उसके बाद प्रोटोजोआ डैश 2-3 एग्जाम्पल, एल्गी डैश 2 या 3 एग्जाम्पल, फंजाई डैश 2 या 3 एग्जाम्पल। तो आपको आज 4 क्वेश्चन राइट करने फेयर नोटबुक में, 41, 42, 43 और 57, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तो आपको सिर्फ बुक के अंदर ही सॉल्व करने हैं उनको।